लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। शरीर सीधा, आंखें बंद कोमलता से। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान, कंधे ढीले। पूरा ध्यान हृदय क्षेत्र पर लेकर आइए। अपना पूरा ध्यान हृदय पर केंद्रित कीजिए। लंबा गहरा प्रश्वास। पूरी एकाग्रता हृदय कमल पर केंद्रित कीजिए। शरीर एकदम शिथिल शिथिल शिथिल, एकदम ढीला और ढीला, एकदम ढीला। ध्यान हृदय के बीचों बीच अभी अभी खिले हुए कमल के फूल पर केंद्रित कीजिए। हमारा हृदय कमल अनाहत चक्र बहुत ही सुंदर ताज़ा खिला हुआ कमल, एक एक पंखुड़ियाँ सुंदर, फ्रेश, बहुत सुंदर। इस हृदय कमल के बीचों बीच एक सुंदर सा पीला आसन बिछाइए और अपने ही हृदय कमल के सम्मुख सामने बैठ जाइए, अपना पीला आसन बिछाकर। और अपने इष्ट देव को मन में बहुत ही स्नेह के साथ स्मरण कीजिए और उनका आवाहन कीजिए कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय कमल पर विराजे और क्षण मात्र में, क्योंकि वो हैं तो वहीं, हमारी पुकारने भर की देर थी। हमारे हृदय कमल पर पीले आसन पर विराजमान हमारे प्रभु, ईश्वर के जिस रूप में आपकी श्रद्धा है, उन्हें बिल्कुल अपने सामने, अपने ही हृदय कमल पर स्थित देखिए, साक्षात। जैसे हम सुखासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हुए आपकी तरफ स्नेह वात्सल्य से देखते हुए उनको हम निहारे जा रहे हैं। उनकी आँखें करुणा से, प्रेम से भरी हुई, उनके माथे का तिलक या बिंदी, मुकुट, बाल, मुख, कंठ में जो हार है, जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं, जो दायां हाथ अभय हस्त मुद्रा में है। आश्वस्ति भाव की मुद्रा होती है ना, कि जब मैं हूँ तो तुम्हें चिंता क्यों करनी। उनके चरण दिख रहे हैं हमें। आगे बढ़कर उनके चरणों पर हम अपना मस्तक रख देते हैं। ये स्पर्श
अद्भुत है। प्रभु के चरणों पर हमारे मस्तक का स्पर्श और बच्चा जब चरणों में झुकता है तो माता पिता क्या करते हैं? सर पे हाथ फिराते हैं। प्रभु के हाथों का स्पर्श आपके सर पे आप मगन हैं बिल्कुल। पूरे विश्व को बनाने वाले प्रभु आपके सिर पर, पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। छोटे शिशु को जैसे लोग दुलार करते हैं ना, वैसे। फिर आप उठकर बैठ जाती हैं और एकटक प्रभु को देख रही हैं। किस चीज़ से हम उनकी आराधना करें? सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। तो आइए नाद से हम उनकी आराधना करते हैं। पुष्प के रूप में नाद का एक एक फूल हम उनके चरणों में अर्पित करेंगे, बहुत ही भावना के साथ। आपका ये हृदय का कक्ष है, इसमें हृदय कमल है, उस पर प्रभु बैठे हुए हैं, आप उनके सामने बैठी हैं और नाद के ओम के गुंजन से हम एक एक फूल उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही भावना में डूबते हुए उनकी आँखों से अपनी आँखें हटने न दें। प्रभु आपको देख रहे हैं, आप प्रभु को देख रहे हैं। आरंभ करते हैं।
के चरणों में पुष्पों के ढेर लगे हुए हैं। अभी भी वो वात्सल्य से हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। हमारे हृदय कमल पर सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं प्रभु। बस हमें ध्यान देने की देर है। अब न आसन है, न प्रभु है, न फूल के वो ढेर हैं जो अभी हमने अर्पित किए, लेकिन हृदय कमल तो है, सतत रहेगा। और ये हृदय कमल इतना सुंदर लग रहा है, इतना मनोहर। प्रभु के सानिध्य से इसका सौंदर्य, इसकी सुषमा अद्भुत अद्भुत हो गई है। जैसे कि प्रकाश फूट रहा हो, ऊर्जा से भरा हुआ, प्राण शक्ति से भरा हुआ। और ये हृदय कमल हमारे हृदय की एक एक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे हृदय की कोमल, सुंदर, पवित्र भावनाएं, प्रेम की, करुणा की, स्नेह की, शांति की, आनंद की। एक एक पंखुड़ियां, एक एक गुण, एक एक भाव। प्रेम की, भक्ति की, शांति की, आनंद की भावना में डूबे हुए हम अभी भी प्रभु का सानिध्य अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम और प्रभु तो अभिन्न हैं, हमें कोई भेद ही नहीं है। अपने कण कण में, शरीर के कण कण में इस सानिध्य को, इस सामीप्य को अनुभव कीजिए। ऊर्जा से भरा हुआ हमारा शरीर, हृदय से तरंगित होती हुई भावनाएं फैलती हुई पूरे शरीर में, हृदय से फैलकर पूरे शरीर में, पेट में, पीठ में, पैरों में, हाथों में, पूरे हृदय क्षेत्र में, कंठ में, चेहरे में, सर में, पूरे शरीर में फैली हुई ये ऊर्जा, ये आनंद अब हमारे शरीर से बह रहा है। जहाँ बैठकर हर दिन हम ये ध्यान करते हैं, वो स्थान सिद्ध होता चला जाता है। आसपास के स्थान ऊर्जा से भरते चले जाते हैं। हमारा पूरा शरीर, आसपास की जगह भरे हुए हैं प्राण ऊर्जा से, आनंद से। पुनः एक बार हृदय कमल को देखिए अपने हृदय स्थान पर। गहरे गुलाबी रंग का हृदय कमल, अति सुंदर, अद्भुत सुवास आ रही है, खुशबू। पूरा शरीर आनंद से शिथिल शिथिल शिथिल, संतोष में डूबा हुआ। अब क्या चाहिए? असीम शांति,
शांति। प्रभु का सानिध्य मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, अभय दान मिल जाए। तो हमें बस अपना हर कार्य, जो कार्य हमें मिला है, दैनिक कार्य जो हम करते हैं, बहुत ही भावना के साथ उसे बस हम करते चले जाएं, पूरी दक्षता के साथ, पूरे मनोभाव को डुबोकर, बेमन से नहीं। हर कार्य प्रभु का दिया हुआ कार्य है। इसी भाव के साथ प्रभु के सानिध्य का अनुभव करते हुए अगर हम जीवन का हर क्षण बिता पाएं, तो हम ऐसे कार्य करेंगे जैसे कि बस अपने आप सब कुछ हो रहा है, इतनी सहजता से, इतने आनंद से। प्रभु के चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए हम आभार प्रकट करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर अनुभव दिया, सुंदर सानिध्य दिया उनका। कोटि कोटि नमन उनके चरणों में, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आभार और नमन प्रकट करते हैं। हे प्रभु, हम जो कार्य करें आपका कार्य समझकर करें। ये शरीर भी आपका दिया हुआ है, शरीर से जुड़े संबंध भी आपके दिए हुए हैं, सब कार्य उत्तरदायित्व भी आपके दिए हैं। तो बस हम बहुत ही सावधानी के साथ, सुंदर भाव से, मधुरता से हम कार्य करें, इतनी शक्ति हमें दें। इसी भाव के साथ आज की ध्यान नाद साधना समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।